कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने अभी बीहट गांव में मतदान किया है। मतदान के बाद हमारे साथ कन्हैया कुमार मौजूद, उनसे बात। मतदान किए हैं, क्या कहेंगे? मतदान किए हैं। बिहार में लोकतंत्र का महापर्व है। पहले चरण का मतदान आज पूरे बिहार में हो रहा है, कई जिलों में हो रहा है और हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि लोग शांत जरूर हैं, लेकिन उनके मन में गुस्सा है, सरकार के प्रति नाराजगी है और बिहार में बदलाव के लिए लोग वोट कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने बुर्के को लेकर कहा है। प्रधानमंत्री कट्टे की बात इस चुनाव में 2 दिनों से जोर शोर से उठाया जा रहा है कि तेजस्वी सरकार आएगी तो कट्टे का राज होगा। अच्छा, ये तो अंग्रेजों की पुरानी साजिश रही है ना, फूट डालो राज करो। तो उसी से सीख करके जो है भाजपा के नेता भी जो है वो डिवाइड एंड रूल की तरह डाइवर्ट एंड रूल करते हैं। मंत्री जी को तो यह जवाब देना चाहिए ना, 20 साल में आपकी सरकार है तो कितनी लोगों को रोजगार मिला है, कितना जो है किसानों को फायदा पहुंचा है, कितनी नई यूनिवर्सिटी खुली है, कितना नया अस्पताल खुला है। विकास की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं और जब चुनाव आता है तो जो है गृह मंत्री आकर के घुसपैठिए की बात बोलते हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर में एक भी बाहर का वोटर नहीं पाया गया है, ये चुनाव आयोग की रिपोर्ट में है। तो या तो चुनाव आयोग सही है या तो भाजपा सही है या दोनों गलत हैं। तो भाजपा के जो भी नेता हैं उनको जवाबदेही लेकर के ये जवाब देना चाहिए कि वो 20 साल से सरकार चला रहे हैं, बिहार के रोजी रोजगार के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, सड़क बिजली पानी के लिए, किसान नौजवान के लिए वो क्या काम किए हैं, महिला सुरक्षा के लिए क्या काम किए हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। कल राहुल गांधी ने भी वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। बीजेपी उसका हमलावर है कि सबूत नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं ये लगातार। तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अव्वल तो सवाल हम चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, भाजपा को क्यों मिर्ची लग रही है, भाजपा क्यों जवाब दे रही है। हम प्रश्न जो है आपसे पूछेंगे, जवाब जो है कोई और आपके बदले में देगा। हम चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करे और आरोप नहीं लगा रहे हैं, तथ्य के साथ कह रहे हैं। चुनाव आयोग का जो वोटर लिस्ट है उसी वोटर लिस्ट का अध्ययन करके कह रहे हैं। जिस वोटर लिस्ट का इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने से चुनाव आयोग ने मना कर दिया, उसी वोटर लिस्ट का अध्ययन करके कह रहे हैं। कहते हैं कि सीसीटीवी का फुटेज नहीं दे सकते हैं, तो सीसीटीवी का फुटेज लिया क्यों जाता है जब दे ही नहीं सकते हैं। तो जो है पब्लिक का पैसा खर्च करके, टैक्स का पैसा खर्च करके, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके आप वीडियो लेते हैं, आपको देने में क्या आपत्ति है। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं और जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। भाजपा को तो इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है और यह हम सब के लिए, भाजपा के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, पूरे देश के लिए ज़रूरी है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था के ऊपर कोई संदेह नहीं हो। अगर संदेह खड़ा हो रहा है तो इसका जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। और यह तो और आरोप साबित हो जाता है कि चुनाव आयोग जो है भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है। क्यों जो है एक ही तरह की बात चुनाव आयोग भी बोल रही है और बीजेपी भी बोल रही है? क्या दोनों का मर्जर हो गया है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी का प्रकोष्ठ बन गया है? बीजेपी को ये कौन सा अधिकार है? गृह मंत्री बिहार आते हैं और कहते हैं कि हम अगली बार एक चरण में मतदान कराएंगे। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कितने चरण में मतदान होगा? या तो चुनाव आयोग तय करेगी। तो यही आरोप हम लोग लगा रहे हैं और तथ्य के साथ कह रहे हैं कि देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए और लोगों के लिए अच्छा नहीं है। क्या होगा इस बार? अब दूसरा लोगों से बात लगातार चुनाव प्रचार किए हैं, क्या बताइए फिर, अब जाइए न पड़ते। तो निश्चित रूप से कन्हैया कुमार ने कहा कि जो वोट चोरी का जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं वह सही है और उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए इन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।